नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में बीजेपी काफ़ी दिनों से लगी हुई है और अब कह सकते हैं कि बीजेपी की तैयारी लगभग मुकम्मल हो चुकी है। अलग अलग रणनीति बनाकर बीजेपी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है और बहुत सारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को तो बहुत पहले ही जिम्मेदारी देकर पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। अब तो सिर्फ उसका पार्टी फीडबैक ले रही है। अगर बीजेपी की बात करें और लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो इस चुनाव में बीजेपी पिछली बार से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करती हुई नज़र आ रही है। वैसे अगर बीजेपी की बात की जाए तो पार्टी हो या फिर चुनाव हो, पार्टी के कामकाज में या चुनावी मैनेजमेंट में, चुनावी प्रचार अभियान में, कार्यकर्ताओं से संपर्क साधने में, माने जितने भी काम हो सकते हैं पार्टी के स्तर पर या चुनाव को लें तो चुनाव में जितने भी हो सकते हैं, उसमें शुरू से बीजेपी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करती रही है और हमेशा जो टेक्नोलॉजी आती है तो अपने को बीजेपी एडवांस कर लेती है कि ताकि इस दौड़ में भी वो पीछे न छूट जाए। और एक तरीके से बीजेपी में ये होड़ सी दिखाई देती है कि दूसरी पार्टियां अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग करती हैं या करें, उसके पहले उस पर महारत हासिल कर लो और उसी के आधार पर काम करना शुरू कर दो और उसका नतीजा भी दिखाई देता है पार्टी के कामकाज पर, पार्टी के चुनावी मैनेजमेंट पर, पार्टी के अभियान पर कि बीजेपी भरपूर टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है और जो आधुनिकतम तकनीकी होता है उसका सहारा बीजेपी लेती रही है और हमेशा से लेती रही है। और 2019 के चुनाव में तो एक नए स्वरूप में बीजेपी का चुनावी अभियान देखने को मिला था, जब बिल्कुल डिजिटल सब कुछ कर दिया गया था, चाहे वो मैनेजमेंट हो या चुनाव प्रचार अभियान हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो या बीजेपी नेताओं के द्वारा सड़क पर उतरकर चलाए जाने वाले अभियान हो, सब में डिजिटल टेक्नोलॉजी दिखाई दे रहा था, उसका सहारा लिया जा रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जाता है, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कहते हैं और खुद मैं भी इस बात को महसूस करता हूँ कि किसी भी समस्या का समाधान या किसी भी बीमारी का इलाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेक्नोलॉजी के जरिए ही ढूंढते हैं। और यही वजह है कि आज देश में एक टेक्नोलॉजी को लेकर क्रांति सी दिखाई देती है और वही क्रांति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के अंदर भी चाहते हैं और बहुत उन्होंने करा भी दिया है। और अब वक्त आ गया है एआई टेक्नोलॉजी का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मेधा, इसका भी पार्टी भरपूर उपयोग लोकसभा चुनाव 2024 में करने लगी है। बहुत से लोग अभी इस पर सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एआई है क्या, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। बहुत से लोग अभी जानते भी नहीं हैं, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी, आश्चर्य होगा आपको कि बीजेपी इस पर काम करना शुरू कर दी है और लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी की रणनीति है कि एआई टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाए और इस नई तकनीकी का पूरा लाभ उठाया जाए। और पार्टी ने जो भी शुरुआत की है, जो जानकारी छन छन कर सामने आ रही है, चूँकि इस मसले पर पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक डेटा को एनालाइज करने में, यानी जो डाटा देश भर से आ रहे हैं, चाहे वो मतदाताओं से संबंधित हों या फिर चुनाव अभियान से संबंधित हों, कार्यकर्ताओं के काम करने से संबंधित हों, क्या मुद्दे कहाँ पर चल रहे हैं, कौन से मुद्दे को और अच्छे ढंग से उठाना है, किन मुद्दों पर पार्टी की स्थिति और भी ज़्यादा मजबूत होगी, तो ये तमाम तरह के जो डेटा हैं इसका के एनालिसिस में, इसके विश्लेषण में एआई टेक्नोलॉजी का पार्टी भरपूर उपयोग कर रही है। साथ ही अब चुनावी अभियान में भी एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ख़ास तौर पर पूर्वोत्तर के राज्य हों या बंगाल हों या आप चले जाएं बिहार हो या उड़ीसा हो, फिर दक्षिण भारत के राज्य हों, महाराष्ट्र हों, यहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी का सहारा पार्टी लेना चाहती है। ख़ासतौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी अभियान शुरू होगा तब, क्योंकि जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, जहाँ बीजेपी नेताओं की बात अच्छे ढंग से जनता तक नहीं पहुँच पाती है, बीजेपी ऐसा मानती है और यही वजह बीजेपी मानती है कि दक्षिण भारत में पार्टी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी बहुत कामयाबी नहीं पा पाती है, कामयाबी उसको नहीं मिलती है, क्योंकि भाषा एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर बीजेपी के सामने हमेशा से दक्षिण भारत में रही है, पूर्वोत्तर के राज्यों में रही है, बंगाल में और असम में रही है। तो इस समस्या का समाधान इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी एआई टेक्नोलॉजी के जरिए करने लगी है और उस पर जो जानकारी है कि कई दौर की बैठक भी हो चुकी है, उसका ट्रायल भी हो चुका है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अगर हिंदी में तमिलनाडु में भाषण दे तो कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि वहाँ सभा में मौजूद लोगों को तमिल में सुनाई दे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कुछ करते हैं तो वो अलग, जिस भी राज्य में अगर उसको प्रसारित किया जाए तो उस राज्य की भाषा के हिसाब से ही वो हो, यानी प्रधानमंत्री या बीजेपी के वरिष्ठ नेता किसी भी भाषा में बोलें, लेकिन अगर वो असम है तो उनको असमिया में सुनाई दे या समझ में आए, अगर तमिलनाडु है तो तमिल में, केरल है तो मलयालम में, आंध्र प्रदेश है तो तेलुगु में, उड़ीसा है तो उड़िया में, महाराष्ट्र है तो मराठी में। यानी एक बहुत बड़े लेवल पे बीजेपी टेक्नोलॉजी को साधने की कोशिश कर रही है, इसका सहारा ले रही है, ताकि इस बार पिछले बार का रिकॉर्ड टूट जाए। यानी 2019 में जो पार्टी को सीटें मिली थी उससे ज़्यादा सीटें मिले, इस बार 370 का लक्ष्य पार्टी ने रखा है। तो उसे कैसे उस लक्ष्य को बेधा जाए, कैसे पाया जाए, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भी भरपूर सहारा ले रही है। जो जानकारी अभी मिली है उसके मुताबिक AI टेक्नोलॉजी के जरिए जो अभी तक बीजेपी में काम हुआ है, तो एनालिसिस का काम हुआ है, डेटा एनालिसिस का काम, विश्लेषण का काम, जो डेटा देश भर से मिले हैं उसमें अगर बात की जाए तो खास तौर पर पश्चिम बंगाल, असम, पूर्वोत्तर के राज्य और तमिलनाडु, ये इतने राज्यों का एनालिसिस पार्टी ने AI टेक्नोलॉजी के जरिए किया है। और इसमें पार्टी ने पाया है कि जो इसके बेस वोटर हैं, जो बीजेपी के वोटर हैं, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी की गारंटी मुख्य मुद्दा है। लेकिन साथ ही उस विश्लेषण में ये भी आया है कि दूसरे कई ऐसे राज्य हैं या देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे दूसरे मुद्दे को भी उठाना अति आवश्यक है, पूरी मजबूती के साथ। इसके साथ ही AI टेक्नोलॉजी के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं तक के जरिए अगर मतदाताओं तक पहुंच रही है तो युवाओं के क्या मूड हैं, युवा क्या चाहते हैं, उन किन मुद्दों का असर उन पर ज़्यादा है, इसको भी समझने के लिए इसके भी विश्लेषण के लिए पार्टी AI टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है। साथ ही जो पार्टी मुद्दा बनाना चाहती है, जो पहली बार वोट डालेंगे उनके बीच, या जो युवा हैं या किसानों के बीच, या जो केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं, या और फिर जो महिला लाभार्थी हैं या पूरे महिलाओं के बीच में जिन मुद्दों को पार्टी मजबूती से उठाकर उसे इस्टेब्लिश करना चाहती है, यानी स्थापित करना चाहती है चुनावी मुद्दे के तौर पर, तो उसमें भी AI टेक्नोलॉजी का पार्टी सहारा ले रही है। और ख़ास तौर पर देखें, वैसे 2019 में भी, उसके पहले के चुनाव में भी, और 2019 में तो भरपूर ढंग से, और इस बार तो और भी बड़े लेवल पे पार्टी कर रही है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, या फिर कहें तो SMS का जरिए, यानी जितने भी डिजिटल संचार के माध्यम हो सकते हैं उन सभी माध्यमों का भरपूर उपयोग पार्टी इस लोकसभा चुनाव में कर रही है और आगे भी करने वाली है, और बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर करने वाली है। और अब जब AI टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया तो पार्टी इन तमाम संसाधनों के साथ साथ AI टेक्नोलॉजी के जरिए अपने चुनावी अभियान को और चुनावी मैनेजमेंट को साधना चाहती है कि चुनावी मैनेजमेंट में भी कोई कमी ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर जो पन्ना प्रमुख हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, जो बूथ समिति हैं पूरे देश भर में बनाए गए हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनके फीडबैक क्या हैं, जो फीडबैक आ रहे हैं उसको एनालाइज करके तुरंत उसका रिजल्ट क्या है, ये AI टेक्नोलॉजी से पार्टी करना चाह रही है और इसकी शुरुआत भी कर दी है। साथ ही जो अभियान चलाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से देश भर में, मुद्दों को लेकर के, एजेंडों को लेकर के, अलग अलग समाज के वर्गों में जाया जा रहा है, चाहे वो युवा हो या पहले बार का मतदाता हो, किसान हो, महिलाएं हों, या अल्पसंख्यकों के बीच में, या OBC समाज में, या दलित समाज में, जहां भी पार्टी जा रही है तो उसके लिए अलग अलग तरीके से पार्टी की रणनीति है, अलग अलग मुद्दे और एजेंडे, तो उसे किस तरीके से प्रभावी ढंग से ज़मीन पर उतारा जाए, इसके लिए भी पार्टी AI टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है कि उसका विश्लेषण करके जो रिजल्ट निकले उसके आधार पर पार्टी आगे बढ़ना चाह रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीजेपी सबसे ज़्यादा टेक्नो सेवी पार्टी है, यानी टेक्नोलॉजी के उपयोग में बीजेपी सभी पार्टियों से बहुत आगे दिखाई देती है, और जब चुनाव का अवसर आता है तो उसमें तो पार्टी भरपूर ढंग से उसका उपयोग करती है, जिसके साक्षी भी हम लोग बने हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को डिजिटल तरीके से पूरे देश भर में कैसे पार्टी प्रसारित करती थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से सभाओं को संबोधित करते थे, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करते थे, मतदाताओं से संवाद करते थे। तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का ही नतीजा था कि प्रधानमंत्री का अभियान उस तरीके से चल पाया था और बीजेपी उसको चला पाई थी। और अब AI टेक्नोलॉजी तो और भी बेहतर है, जिसके बारे में यही बात है कि ये जो कृत्रिम मेधा है ये बहुत शानदार तरीके से काम करती है, तो इसका पार्टी ने उपयोग करना शुरू कर दिया है। वो शुरुआती फीडबैक भी पार्टी के पास आ गई है कि बेस जो मतदाता हैं उसमें मोदी और मोदी की गारंटी
बहुत मजबूती से है। साथ ही जो दूसरे राज्यों के भी बेस मतदाता हैं उसमें भी ये मुद्दे हैं, लेकिन और भी मुद्दों की बात इसमें यहाँ निकल कर आई है। साथ ही बेस वोटर को बढ़ाया कैसे जाए, उनमें किन मुद्दों के आधार पर बढ़ाया जाए, इसका भी विश्लेषण पार्टी ने एआई टेक्नोलॉजी से किया है और इसके लिए बाज़ाब्ता एक पार्टी ने टीम बनाई है और प्रोफेशनल्स इसके लिए रखे गए हैं। और उन प्रोफेशनल्स की अगर बात की जाए तो सब 18 से लेकर के 25 साल तक के ही आयु वर्ग के बच्चे और बच्चियों को पार्टी ने इसमें रखा है और बाज़ाब्ता कहें तो उन्हें नौकरी दी गई है। उनके लिए शानदार दफ्तर बनाया गया है मल्टीनेशनल कंपनी की तरह, जहां वो बैठकर काम करते हैं तो उनको यह एहसास ना हो कि किसी राजनीतिक पार्टी के लिए घिसे पिटे अंदाज में बैठकर वो काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आधुनिक तरीके से उनके दफ्तर को बनाए गए हैं, आधुनिकतम कंप्यूटर उनके लिए लगाए गए हैं, जो भी अच्छे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं सारे इंस्टॉल किए गए हैं। और एआई की तो पूछने क्या है। तो अब पार्टी एआई टेक्नोलॉजी के जरिए 2024 के चुनाव को फतह करना चाहती है और 370 सीटों के लक्ष्य को बेधना चाहती है। तो अब एक हथियार के तौर पर एआई का उपयोग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बीजेपी करने लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।